कल्पना से परे बातें करें। बातें ऐसी हैं जो आपको ग्राह्य नहीं होंगी, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है ऐसा होता है। हो सकता है नहीं, ऐसा होता है। आज हम लोग बातें करेंगे उस भूखंड की जिस पर वास्तु अनुकूलित यदि हम घर का निर्माण करते हैं या अनजाने में वास्तु अनुकूलित घर का निर्माण हो चुका है तो उसका फलादि ये होगा, आजीवन उस घर में रहने वाले गृह स्वामी को रोजी रोटी की कभी कोई समस्या नहीं होगी। रोजी रोटी चकाचक दे धनाधन जारी रहेगा। पैसे ऐसे आएंगे जैसे परिश्रम से कमा नहीं रहे हों, जैसे धन की बारिश हो रही। धन से तन ही नहीं भींग रहा है, मन भी भींगने लगा है। जहां धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों दिशाओं से अनुभूति होंगी। लोकाचार में 4 दिशाएं ही हैं, लेकिन व्यवहार में पूजा पाठ में 10 दिशाओं का वर्णन है और वास्तु शास्त्री लोग अनंत दिशाओं की बात करते हैं। मैं जो भी बोल रहा हूं वो सत्य है। ऐसा नहीं कि मैं एक नई बात कह के विवाद खड़ा कर रहा हूं कि अनंत दिशाएं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा कैसे संभव है कि कोई भूखंड यदि अनजाने में भी वास्तु अनुकूलित बन गया है तो उस भूखंड पर, उस घर में रहने वाले गृह स्वामी के ऊपर पैसे की बरसात होगी, रोजी रोटी आबाद रहेगा। गृह स्वामी के गुजरने के पश्चात भी वह भूखंड वैसा ही रहेगा और उसमें रहने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उसी वास्तु व्यवस्था में रोजी रोटी से संपन्न होते रहेंगे। आइए इस चक्र को समझने का प्रयास करते हैं कि यह चक्र क्या है। कल्पना कीजिए कि आपने किसी वर्गाकार भूखंड में अपना घर बनाया है और वह घर पूर्व दक्षिण के हद से होते हुए दक्षिण पश्चिम के हद तक और दक्षिण पश्चिम के हद को पकड़ के उत्तर की ओर बढ़ते हुए आधे जमीन के पश्चिमी भूभाग पर, आधे जमीन के पश्चिमी भूभाग तक वास्तु अनुकूलित यदि हम घर की संरचना खड़ा करते हैं और उत्तर की जमीन आधी हम खाली छोड़ देते हैं, तो जिस मकान के उत्तरी दिशा का भूमि खाली हो, आधे भूखंड का भूमि खाली हो, उस घर में रहने वाले लोग, उसका मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर हो, तो उत्तर दिशा के बारे में कहा गया है वास्तुशास्त्र में, वहां माता लक्ष्मी साक्षात निवास करती है। जो उत्तर दिशा की ओर देख के निकलेंगे, अपने घर से प्रस्थान करेंगे, तो माता लक्ष्मी अविरल आशीर्वाद की बरसात करती हैं और वहां पॉजिटिव एनर्जी इन करता है। ईश्वर के द्वारा भेजे गए सभी संदेश, तरंगे, आशीर्वाद की सभी तरंगे उत्तर की दिशा से
प्रसारित होती हैं और वह सीधा उस भूस्वामी को प्राप्त होगा और वह भूस्वामी वहां सुखद अनुभव महसूस करेगा। ऐसे घर को रोजी रोटी उगलने वाला, रोजी रोटी प्रबल रूप से प्रकट करने वाला भूखंड कहा जाता है। ऐसे भूखंड पर रहने वाले गिरिस्वामी के रोजी रोटी में कभी कोई परेशानी नहीं आती। यदि आपका ऐसा भूखंड है तो मेरी ओर से आपको अनंत शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा ऐसे ही आपके भूखंड पर बरसती रहे, मेरी शुभकामना है। आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर नई ऊर्जा के साथ नई बातों को लेकर के फिर से हाजिर होऊंगा। जय जानकी मैया।